नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। इस खबर के प्रायोजक हैं 100 साल पुरानी सुक्कू मातेले की दुकान का नया शोरूम नंद भोजाई कलेक्शन, डालडे मातेले की नई दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। हमारा खास कार्यक्रम दर्शन में आज हम आपको बुंदेलखंड के एक ऐसे स्थान पर ले चलेंगे जो जंगलों के बीच बसा हुआ है। यह कितना प्राचीन है ये हमें नहीं मालूम, और उसी प्राचीनता की जांच पड़ताल करने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं, जो कुड़ी धाम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर प्रसिद्ध हनुमान जी का भव्य मंदिर है। यह जंगलों का रास्ता वही अद्भुत और दिव्य मंदिर की ओर ले जा रहा है, जहाँ पर हनुमान जी का दिव्य मंदिर है, जो अपने आप में अद्भुत चमत्कार करता है। और यहाँ के पुजारी को देखकर आप हैरान हो जाएंगे, जो बंदरों की भांति ही चलते हैं, और इनका स्वरूप भी अपने आप में अद्भुत है। इन्हें देखकर शायद आप यही कह रहे होंगे कि ये भी कोई हनुमान जी का स्वरूप है। जंगलों के बीच बसे इस प्राचीन हनुमान मंदिर में यह पुजारी लंबे समय से यहाँ पर इसी तरीके से पूजा अर्चना करते हैं, और जो भी लोग यहाँ आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह मंदिर कितना पुराना है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन इन महाराज की, इन पुजारी की जो हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, उनकी चलने की शैली अपने आप में कुछ अलग ही दर्शाती है। बुंदेलखंड के छतरपुर में बना यह हनुमान मंदिर बहुत ही प्राचीन बताया जा रहा है। यह पीपल का पेड़ भी अपने आप में अद्भुत चमत्कार करता है। इस हनुमान मंदिर में बंदर रूपी इंसान ही पूजा अर्चना करता है। हालांकि यह कितने वर्ष पुराना मंदिर है, अब इसकी जांच पड़ताल की जा रही है, और यहाँ पर आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं तो पूर्ण होती हैं, लेकिन जंगल होने के कारण यहाँ कम लोग ही आ पाते हैं। ये दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर है जो जंगलों के बीच बना हुआ है। बेहद यह मंदिर छोटा है, लेकिन इसके चमत्कार बहुत बड़े हैं। जब जांच पड़ताल की गई तो इस हनुमान मंदिर के आसपास 2 ऐसे कुंड हैं जो भीषण गर्मी में भी कभी नहीं सूखते, और यहाँ पर आने मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इन कुंडों का पानी हमेशा साफ और नीला रहता है। आखिर इन कुंडों का पानी क्यों नहीं सूखता, इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। जंगलों के बीच बसा हुआ है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से जंगल ही जंगल लगे हुए हैं, और ये कुड़ी धाम का यहाँ पर एक मंदिर है। और मंदिर की आज ये मंदिर कितना हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये है वह मंदिर जो कुड़ी धाम के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की क्या अद्भुत लीला है, और यहाँ पर जो विराजे हनुमान जी हैं कितने वर्ष पुराने हैं, और यहाँ पर आने वाले लोगों की किस तरीके से श्रद्धा पूरी होती है। हमारे साथ महाराज जी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महाराज जी का जो स्वरूप है वो भी अपने आप में एक अद्भुत स्वरूप है। हम उन्हीं से बात करते हैं। जी महाराज जी, ये सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारे गुरु का नाम है कमलानंद जी, टीकमगढ़ जिले के हैं, विकलांग संतति थे। 12 साल बनपत्ती खाई जंगलों में, तो भगवान ने उनको सिद्धि दी, हनुमान जी ने। तो वो कमलानंद जी महाराज को सपना दिया है कुड़ी धाम में हनुमान जी निकले हुए हैं, बोले कि हमको इस तरह से निकालो
पूजनीय बनाओ, हम सबका भला करें। भोलेनाथ का सपना आया है तो ना कुंडों में भोलेनाथ निकले। 100 साल के कोई भक्त कहते हैं कि हनुमान जी जो हैं ये बहुत सिद्ध स्थान है, तो यहाँ जंगल रहता था, तो कुछ नहीं था। तो एक कुंड में कोई 20-50 तो गऊओं ने पानी पिया है, कोई कुंडों से सब लोगों ने पानी पिया है साहब, वो कोई कहीं से व्यवस्था नहीं आती थी। तो कुड़ी धाम में जब स्थान जाओ तो आज 16 सालें हो चुकी हैं। यहाँ आने का क्या रास्ता है, कितना प्राचीन मंदिर है ये बहुत पुराना है साहब। जो जिसने बताया है तो कम से कम 100 साल के भक्त कहते हैं कि यहाँ कदम का पेड़ हतू तो एक बार रखा को कदम का पेड़ मिला तो उसने पत्तों डाल दिए, तो वो वहाँ से कदम मतलब आलोक हैं। वे कह रहा है कि मथुरा वृंदावन की महिमा घट जाएगी, कदम का पेड़ अब निकलने की संभावना नहीं है। एम आकाशवाणी भाई तो सब संतों भग गए। तो जब कुड़ी धाम में हनुमान जी निकले और धनुषधारी महाराज हैं, भोलेनाथ हैं और कृष्ण भगवान हैं, साक्षात सबका भला कर रहे हैं। और पीपल का पेड़ ऐसा है कि जटादार पीपल है, कहीं यहाँ पास पीपल जिलों में नहीं पाया जाए। यहाँ आने का क्या रास्ता है, यहाँ की क्या श्रद्धा है? गौ माताओं की सेवा कर रहे, और जो गौ माताओं की सेवा कर रहा है जो संजय भाई साहब आए, तो हम तो से आज 10 साल 15 साल से टपरे में रहते थे, कोई हमारे पास व्यवस्था नहीं थी। 4 गांव से ना कोई पनौठा ना कोई पहाड़ गांव। तो संजय भाई साहब गकरियन के लिए आए तो उनने हमारी व्यवस्था देखी, तो हम गिची से 5 किलो पानी टांग के गंजन को पिवाते हैं, गौ सेवा करते हैं, कोई कहीं से व्यवस्था नहीं है। संजय भाई साहब ने हमारी व्यवस्था करी, धर्मशाला बनवा दी। सांसद जी की असीम कृपा, उनने हमारी बहुत बहुत मदद करी। आपका नाम क्या है? रतिराम बाबा हैं, यादव हैं, पंचायत पहाड़ गांव है। यहाँ आने का क्या रास्ता, कैसे लोग यहाँ पर आते हैं? कहाँ से आए? यहाँ ऑटोमेटिक भगवान बुलाते हैं तो सबकी खिला दें, बब्बा हनुमान जी से भला कर। आप भी यहाँ कहाँ से आए हैं? हम पहाड़ गांव इधर से आए अपने गांव से। जब स्थान जगो तो गुरु महाराज को पता लगा है, तो विकलांग साधु ने ये स्थान जगाओ, तो बोले संत हनी की सेवा करो बब्बा की। बब्बा ने सपना दिया है कि बाबे सेवा करोगे और सबका भला करो। धन्यवाद। आप जैसे जिस तरीके से हैं, आप इस स्थिति में किस तरीके से सेवा करते हैं आप? हम खिची में 5 किलो पानी टांगते हैं, सबरे मंदिरों पे सेवा करते हैं, और माता की बब्बा की सब जनों की खिची में पानी टांग के फूल तोड़ते हैं, शाम सवेरे गऊओं की सेवा करते हैं, भगवान की करते हैं, सब भक्तन की रखी से भला करते हैं। तो ये मंदिर काफ़ी पुराना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के महाराज जी हैं वो भी उस अवस्था में हैं कि जैसे स्वयं हनुमान जी की कृपा इन पर हो, और यह पूरा कार्य इसी अवस्था में करते हैं। हमारे साथ यहाँ के अनन्य भक्त संजय बरसैया मौजूद हैं। संजू उनसे भी जानते हैं कि क्योंकि वो यहाँ पर अनन्य भक्त और काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर आ रहे हैं। जी संजू भैया, आप कब से यहाँ पर आ रहे हैं और क्या यहाँ की श्रद्धा है, क्या आपका भाव रहता है? लगभग हमको 7-8 साल हो गए हैं, और यहाँ आने से एक तो आत्मिक संतुष्टि मिलती है, और मान के चलो जो यहाँ मुराद करता पूरी होता है। एक यहाँ कुंड है 2-2.5 फुट का है, मैं 7-8 साल से आ रहा हूँ वहाँ लगातार, कभी सूखा नहीं है। और उन्होंने प्रेरणा दी है तो ये धर्मशाला बन गई है, अब गौशाला का काम लगा है। यहाँ धीरे धीरे विकास होने लगा है बब्बा जी की कृपा से, और भक्त भी आने लगे हैं। जो बाबा है बहुत मतलब गऊओं की सेवा इतनी करता है, बहुत बढ़िया है। 11-12 गाय हैं यहाँ पर जो बाबा सेवा करता है, और यहाँ पर भक्तों का अब आना जाना हो गया है। आप लोग जैसे कैसे पहली बार यहाँ कैसे जुड़ा हुआ? अरे पहली बार हम लोग ऐसे ही आए, पिकनिक के लिए आए, भटा ककड़ियों के लिए। मतलब ये जब देखा तो फिर बाबा की स्थिति देखी। हम लोगों ने एक टपरिया में रहते थे, तो हम लोगों ने सबसे बोला तो धर्मशाला का निर्माण करना है, तो सबने आप जितना भी हुआ उन्होंने वो किया। यहाँ तो वो अपने आप लेके आए जंगल में। यहाँ सब लोग यही पूछते कि तुम कैसे पहुँचे हो, तो बस उनका आदेश हुआ होगा तो हमारे लिए वो यहाँ लाएंगे, भाई इतना है। मनोकामना कैसे पूरी? अरे मनोकामना तो बहुत भाई है, ऐसे ये रिकॉर्ड तोड़े उनके आगे हम तो मंगावे हाथ हैं, जो कुछ मिले तो मिले। हम तो बरहमेश मंगावे हाथ उनसे, वेद आने वाले हैं, अपन ले वाले हैं। और उनने तो हमारी मनोकामना इतनी की है कि आज जो है सब उन्हीं की कृपा से हम। किस नाम से मंदिर जाना जाता है? ये कुड़ी धाम है, ये पहाड़ गांव और पनौठा के बीच में है और जंगल में है। छतरपुर से 10-12 किलोमीटर पड़ता है। किस रोड से आना पड़ता है? ये अपना छतरपुर से देरिया है, देरी से अपन आते पनौठा से जंगल वाला पहाड़ गांव रोड गया है, वहाँ से आया है। अभी प्रधानमंत्री रोड भी बन गई है, पहले तो और जंगल था, यहाँ आने में बहुत दिक्कत जाती थी। अब धीरे धीरे विकास होने लगा है।
कुड़ी धाम के महाराज गौवंश की किस तरीके से सेवा करते हैं, किस तरीके से उनके अंदर श्रद्धा है, आप देख सकते हैं। वो विकलांग है लेकिन उसके बावजूद भी पूरी सेवा खुद करते हैं। गौ को पानी पिलाना, उनको खाना खिलाना, उनको चारा देना और पूरे इस आश्रम की सेवा भाव से वो लंबे समय से यह कार्य कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से महाराज यहाँ पर जो गौवंश की सेवा है। यहाँ पर महाराज कितनी गाय हैं करीब? गायें तो हैं भाई साहब 10 नंग हैं, ये बड़ी बड़ी और छोटी बसियां हो गई 20 में। मतलब 30 गाय है करीब? 30 हैं, वो पे 4 सैया 5 मिनट हुआ है साहब। तो 35 नंग है। तो 35 नंग यहाँ पर 35 गाय है यहाँ पर। उन 35 गायों की सेवा कुड़ी सरकार के जो कुड़ी धाम के महाराज है वही यहीं पर सेवा भाव से करते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर धर्मशाला है जो छतरपुर के संजू बरसैया सहित कई व्यापारियों ने अपना छोटा छोटा सहयोग देकर इस आश्रम को बनवा दिया है, जहाँ पर रहने के लिए बाबाओं को ठहरने के लिए व्यवस्थाएं हो गई हैं। यहाँ पर चूल्हे पे खाना बनता है और यहाँ पर शुद्ध वातावरण, शुद्ध आबो हवा यहीं पे यही दवाइया में रहती है। इसी आप देख सकते हैं ये सारा कुछ यहाँ पे जो कुड़ी धाम सरकार है ये जंगलों के बीचों बीच बसा हुआ है। और महाराज की जो चलने की शैली है, जो काम करने का तरीका है वो भी अपने आप में अद्भुत है। और ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इन पर भी भगवान की असीम कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, जो इस तरह से विकलांग होने के बावजूद भी पूरी गायों की सेवा और पूरे भाव से करते हैं। पर जंगल लगा हुआ है लेकिन जो भी यहाँ आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। मनोज सोनी के साथ रोहित गुप्ता, न्यूज़ साधना न्यूज़। सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। 100 साल पुरानी सुक्कू मातेले की दुकान नंद भौजाई कलेक्शन का नया शुभारंभ हो चुका है। अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही छत के नीचे सारा कुछ सामान मिलेगा। चाहे दुल्हन का मेकअप हो या दूल्हे की शादी की तैयारियां, तो सिर्फ एक ही छत के नीचे डालडे मातेले की नई दुकान पर दुल्हन के मेकअप का सामान, लहंगा, चुनरी और दूल्हे की पगड़ी सहित तमाम चीजें अब आपको नंद भौजाई कलेक्शन डालडे मातेले की नई दुकान पर मिलेगी। तो अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है,
नंद भौजाई कलेक्शन पर एक ही छत के नीचे सारा कुछ सामान मिलेगा। हमारा पता है रामगली बजरिया, हनुमान गली, डालडे मातेले की नई दुकान नंद भौजाई कलेक्शन, सुक्कू मातेले की 100 साल पुरानी दुकान का नया शोरूम। अब आपके शहर छतरपुर में ओकाया लेकर आया है फास्ट फॉर व्हीकल। एक बार के चार्जिंग पर 150 किलोमीटर चलने वाली व्हीकल, 72 वोल्ट की 2 बैटरियां, 2500 वाट का वाटरप्रूफ मोटर, 66,000 की सब्सिडी के साथ, 72 किलोमीटर की स्पीड, रिमोट कंट्रोल के साथ, रिवर्स गियर और फाइनेंस की सुविधा भी। शानदार लुक और पावरफुल फीचर के साथ ओकाया की कई खूबियां हैं जो आपको एक्सपर्ट बताएंगे। सबसे बड़ी चीज इन्होंने व्हील साइज जो दिया है, 12 इंच के व्हील साइज दिए हैं जो आपकी ग्रिपिंग और चलने में बहुत अच्छे रहते हैं। इनकी पिकअप बहुत अच्छे पकड़ते हैं। मतलब ये है कि आप अगर 2 लोग भी आपके बैठ के चलाएंगे तो उसमें कई गाड़ियों में ये प्रॉब्लम आती है कि वो खींच नहीं पा रहे या एवरेज सही नहीं दे रहे हैं। ये आपकी एवरेज भी सही देगी और स्पीड भी आपकी उतनी ही पकड़ेगी जितनी कि ये 1 पर्सन में पकड़ती है। और दूसरी चीज़, इसमें आपकी एंटी थेफ्ट सिस्टम दिया गया है, जैसे कि आप इसमें रिमोट कंट्रोल से आप अपनी गाड़ी को पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। इसको रिमोट कंट्रोल से आप लॉक कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी को कोई टच भी करेगा तो वो आपको एक अलार्म के थ्रू आपको एक इंडिकेशन दे देगा कि आपकी गाड़ी को किसी ने टच किया है। बहुत अच्छा फीचर्स इन्होंने ये दिया है। इसमें रिवर्स गियर का सिस्टम है, जैसे कि आपकी गाड़ी आपने कहीं पार्क की हुई है, अब आसपास गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं जिससे हम उसको टर्न करके निकाल नहीं सकते, तो आपको टर्न करने की या कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उसमें, क्योंकि इसमें रिवर्स गियर जो दिया गया है आप उसको डायरेक्ट बैक करके गाड़ी को निकाल सकते हैं, आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली 2 व्हीलर्स में बहुत कम दिया जाता है। कम कीमत पर ज्यादा माइलेज देने वाली ओकाया बैटरी स्कूटर की खूबियां भी आपने सुन ली होगी, तो आप देर मत करें, तुरंत संपर्क करें। MK कार डेकोरेशन के बगल में नौगांव रोड छतरपुर। संपर्क करें 8602 541 490।